मैं आज उन स्त्रियों से कुछ कहना चाहती हूँ जो अपने पति को मेंटली हर तरीके से परेशान करती हैं और उनके फीलिंग्स, उनकी मजबूरियों को नहीं समझती। मैं उन्हीं मूर्ख स्त्रियों के बारे में कहना चाहती हूँ कि जो अपनी बड़ी बड़ी फरमाइशें कर कर के पति को हर तरीके से परेशान करती है। वो ये नहीं सोचती को बेचारा मजदूरी करके कैसे कैसे मेहनत करके कमा के लाता है, और वो लंबी लंबी लिस्टें पकड़ा देती हैं, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, मुझे इतने पैसे दो, मुझे ये खिलाओ, मुझे यहाँ घुमाओ, मुझे वो कराओ, मुझे होटल में खिलाओ, वो करो। वो पति की मजबूरियाँ, उसकी परेशानियाँ नहीं समझती और फरमाइशों पे फरमाइशें लाद देती हैं। ऐसी स्त्रियों को मैं कहना चाहती हूँ कि वह थोड़ा तो ये सोचे अपने पति से। अगर वो प्रेम करती है, पति ही परमेश्वर है, अगर पति ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी ये फरमाइशें तुम्हें किस काम की? तुम्हारी ये फरमाइशें तुम अगर तुम्हारे इस टॉर्चर से पति के कुछ हो जाए और वो दुनिया से ही चला जाए, तुम्हारी इतनी टेंशन से उसकी नस फट जाए या हार्ट अटैक आ जाए उसके, वो इस दुनिया से चला जाए तुम्हारी टेंशन सुन सुन के, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें सुन सुन के, तो क्या तुम्हें ये फरमाइशें ये सुकून दे पाएंगी? ज़रा सोच के देखो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर वह है तो तुम्हारे जैसी करोड़पति और तुम्हारे जैसी लखपति और कोई नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा पति ही सबसे बड़ा धन है। अगर पति होगा तो सब सारे धन हैं। अगर पति तुम्हारे पास नहीं है और तुमने उन्हें टॉर्चर कर करके उसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया है, तो उसके बाद में तुम्हारे पास कितना ही धन हो, वो धन तुम्हारा व्यर्थ है। तुम अच्छे कपड़े पहनोगी लेकिन तुम्हारा मन नहीं करेगा पहनने को। तुम श्रृंगार करोगी लेकिन श्रृंगार करने को मन नहीं करेगा। तुम जिस बिस्तर पे सोओगी उस पे सोने का मन नहीं करेगा। जो तुम अच्छे अच्छे पकवान खाओगी, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, अच्छी अच्छी चीज़ें, और तुम उसके जाने के बाद वो चीज़ें खाना भी चाहोगी, तो तुम्हारे जीभ में जायका नहीं होगा। तुम्हारे मुंह के अंदर तुम अच्छे पकवान रखोगी लेकिन तुम्हें टेस्ट नहीं आएगा। मखमल के बिस्तर पे सोओगी लेकिन तुम्हें नींद नहीं आएगी। और अच्छे हज़ारों 2,000 5,000 की ड्रेसें तुम पहनोगी लेकिन तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। 1000 प्रकार के श्रृंगार कर लोगी लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। और चाहे गाड़ियों में घूमो, लग्जरी गाड़ियों में घूमो, कैसे घूमो, तुम्हारे मन को चैन, आनंद और खुशी नहीं मिलेगी। तो तुम ज़रा सोच के देखो, तुम जिन फरमाइशों की वजह से अपने पति को तंग करती हो, वही फरमाइशें तुम्हें उसके जानने के बाद एक दंड, एक एक अभिशाप और एक एक नर्क जैसी प्रतीत होगी। इसलिए जो स्त्रियां अपने पति को फरमाइशों की वजह से टेंशन में लाती हैं, वो उसे तंग करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, उसे इतना तंग करती है कि वो मरने की इच्छा करता है, उसे इतना तंग करती है कि उसे दूर रहने की इच्छा करती है उसकी। वो इतना तंग करती है कि वह सोचता है कि मैं ज़िंदगी से इस औरत से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। तो इतना परेशान पति को ना करें कि वो बेचारा तुम्हारी ख्वाहिशों के तले ही दब के मर जाए। और ये तुम सोच कर देखो, मान के देखो कि तुम्हारी फरमाइशें होंगी और वो नहीं होगा, तो यही फरमाइशें तुम्हें एक दंड लगेंगी, एक अभिशाप लगेंगी। जिन चीज़ों के लिए तुम मर रही हो वो एक भी चीज़ तुम्हें नहीं सुहाएगी, वो एक भी चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा धन है। अगर वो होगा तो थोड़े में भी तुम्हें आनंद आएगा, अगर वो नहीं होगा तो करोड़ों रुपए भी तुम्हारे किस काम के नहीं। करोड़ों गहने, अच्छे कपड़े और अच्छा पकवान भी तुम्हारे किसी काम का नहीं। अगर वो है तुम्हारे साथ तो
साधारण रोटी सब्जी में भी वो आनंद आएगा जो होटलों में खा के और अच्छे अच्छे 36 प्रकार के भोजन में भी आनंद नहीं आएगा। अगर वो तुम्हारे साथ है तो साधारण कपड़े में भी तुम खूबसूरत लगोगी और खुश रहोगी, मन भी खुश और तन भी खुश। और अगर वो साथ है तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होगी। अगर वो नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास चाहे सातों सुख हो, धन हो, दौलत हो, जवानी हो, यौवन हो, खूबसूरती हो, अच्छे पकवान हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छे गहने हों, किसी वस्तु में तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस चीज़ को सोचकर देखो कि जो बहुमूल्य वस्तु है वो तुम्हारा पति है। अगर तुम उसे खुश रखोगी, टेंशन फ्री रखोगी, उसे आनंद से रखोगी, खुशी से रखोगी, उसकी सेवा करोगी, उससे प्रेम करोगी, उसके दुख सुख में उसका साथ दोगी, तो वह सुख सबसे बड़ा सुख है। ये धन दौलत का सुख तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं है। जिस चीज़ के लिए तुम मेरे को इतने महंगे कपड़े ला के दो, इतने महंगा गहना ला के दो, इतने इतने अच्छे पकवान खिलाओ, तो ये तुम्हारे पति हैं, तभी तुम्हें अच्छा लग रही है ये सारी चीज़ें। अगर वो नहीं होगा तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कह रही हूँ जो बहुमूल्य वस्तु है तुम उसे परेशान करके अपनी ज़िंदगी से उसे मरने पे मजबूर कर रही हो। तो जिस वस्तु से तुम्हें आनंद की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होगी और वो तो वस्तु को तुम इग्नोर कर रही हो, और जो वस्तुएं तुम्हें क्षण भर के लिए ही सुख देंगी उन वस्तुओं के पीछे तुम हाथ धो के पड़ी हो। जरा तो अपनी बुद्धि दिमाग का काम में लो कि जिस जिस इंसान की वजह से तुम्हें खुशी मिलेगी तुम उससे इग्नोर करके और इन तुच्छ और इस नश्वर वस्तुओं के पीछे पड़ी हो जिनमें तुम खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, जिसमें तुम्हें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और जिसके साथ रह के तुम्हें आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए, उसे तो तुम दुख, परेशानी, टेंशन ये दे रही हो। और पैसों में, धन में, दौलत में, अच्छे पकवानों में सुख ढूंढने की कोशिश करी हो। तो तुमसे बड़ी मूर्ख पत्नी कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ा सुख पति के अंदर है, ना कि धन में, ना दौलत में, ना पकवानों में है। लेकिन मूर्ख स्त्रियां धन दौलत पकवानों में ही लगी रहती हैं कि मेरा पति बस इनकी पूर्ति कर दे और उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेन चीज़ उसका पति होता है, उसे वो इग्नोर कर देती है और इतना हद तक इग्नोर करती है कि एक दिन वो इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। उसकी टेंशन में उसकी नस फट जाती है, वो इतना टेंशन देती है कि हार्ट अटैक आ जाता है और वो दुनिया से अलविदा हो जाता है। तो क्या वो जानने के बाद में ये वस्तु तुम्हें सुख दे पाएंगी? ज़रा सोच के देखो, ये वस्तु तुम्हें सुख दे पाएंगे? एक बार पुनः सोचो। ओम नमः शिवाय।